की साधना शुरू होने के बाद बीच में रुक नहीं सकते और पीछे मुड़ भी नहीं सकते। इसका असर ज्यादा भयानक हो सकता है। मैं सोचने लगा, मेरी जिंदगी अब पटरी पे आ रही थी। अमेरिका का वीजा मिल गया था, पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या इस चक्कर में पढ़ना चाहिए? बाबा ने फिर से कहा, जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुमने ही जिद की, इसीलिए मैं ये सिद्धि तुम्हें देने आया था। पर अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि अगर पूरी लगन से तुमने सारे विधि नहीं किए तो ये सिद्धि तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। इसलिए फिर से सोच लो। अगर ये नहीं सह सकते तो लौट जाओ। यही हमारी आखिरी मुलाकात समझ लो। बाबा ने मुझे डरा ही दिया। एक तो पहले से मैं डरा हुआ था, पर अगर आज मैं डर गया तो एक बड़ी सिद्धि प्राप्त होने से मैं हमेशा दूर हो जाऊंगा। लोगों के मन की बात जानना, उनके भेद जानकर उनसे अपनी मर्जी अनुसार काम करवाना, उनका भूत भविष्य जानकर उनकी जिंदगी पे कंट्रोल करना, इतनी ताकत देने वाली सिद्धि को मैं नहीं जाने दे सकता। मौका होते हुए भी अपने फट्टू होने की वजह से मैं एक बड़ी सिद्धि खोना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कर लीजिए, मुझे सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से मुस्कुराए और उन्होंने आग जलाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। मुझे उनके सामने बिठा दिया। साधना के बीच में वो मुझ पर कभी कुमकुम छिड़कते थे तो कभी काली राख, कभी उस खोपड़ी में राख खून भी छिड़कते थे। बाबा की विधि शुरू ही थे। धुआं धुआं होने लगा। वैसे मुझे लगने लगा हम दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद था। उस उभरते धुएं से बड़े डरावने चेहरे दिखने लगे थे और बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भी पल में उल्टी कर दूंगा। फिर सारा धुआं उस बच्चे के लाश में चला जाने लगा। आग की लपटें बढ़ने लगी। सामने पड़ी बच्चे की लाश थरथराने लगी। खोपड़ी में रखा खून उबलने लगा। मैं डर से कांप रहा था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अब मुझे सिद्धि मिलने वाली थी। लेकिन विधि खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने मुझसे मंगाए हुए चावल का बड़ा ढेर उस बच्चे की लाश पर डाल दिया। उस चावल में बाबा ने मांस का टुकड़ा मिला लिया, फिर उस पर उबलता हुआ खून डाल दिया। उस चावल से धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे दबी हुई बच्चे की लाश शायद थरथरा रही थी। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। चावल लाल काला दिख रहा था, पक गया था। बाबा ने उस चावल का कुछ हिस्सा मुझे खाने के लिए दिया। मुझे ये बात सोचकर ही उल्टी आने लगी, पर बाबा ने कहा, खाओ इसे, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा, आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना नहीं है और कुछ धोना भी नहीं है। और ये चावल का दूसरा हिस्सा है, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा इस कुएं में डालते जाओ और देखो मछलियां कैसे खाती हैं। जिस दिन मछलियां चावल को मुंह लगाना बंद कर देंगी, उस दिन समझना तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यही हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना वो बाबा, ना उनका कोई सामान, बस दिया हुआ वो गंदा चावल सामने पड़ा हुआ था। अब वो कोई देख ना ले, इसलिए मैंने खंडहर वाले घर में जाकर वो छुपा दिया और अपने घर चला गया। मेरी हालत देखकर पिताजी डर गए। वो पूछने लगे, अरे क्या हुआ है तुम्हें मेरे बेटे? मैंने दूर से ही उन्हें कहा, अब आप मेरे मामले में दखल देना बंद कीजिए। जमीन बिक गई है, अब उस तरफ गलती से भी मत जाइएगा। मैं आज ही शहर के लिए निकल रहा हूँ, गुड बाय। ये कहकर मैं वापस खेत में गया। ये जरूरी था, वरना मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए खेत में आ जाते तो सारा भांडा फूट जाता। खेत में आने के बाद मैंने चावल का एक छोटा हिस्सा मछलियों को खिलाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए निकला, पर खेत वाले कुएं पे गांव की औरतें पानी भर रही थी। मेरे बाप के खेत वाला कुआं गांव वालों को देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी।
अब क्या करूं? उन औरतों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वापस खंडहर वाले घर में आकर बैठ गया। तभी मुझे याद आया, खंडहर वाले इस घर में भी तो एक कुआं है। वो किस दिन काम आएगा। मैं खुश हो गया। मैं चावल लेकर घर के कुएं की ओर बढ़ा। कुएं में झांक कर देखा, ज्यादा पानी नहीं था, पर मछलियां थी। मैंने चावल फेंका, मछलियां उस पर झपट पड़ी। मैं खुश हो गया। फिर अगले कुछ दिन उस घटिया से घर में ही छुप के रहने लगा। दिन गुजरते गए। इतने दिनों में ना मैंने पानी पिया, ना नहाया, ना मुंह धोया। एक ही समस्या थी, मुझे हर रोज गंदा, बदबूदार, लाश पर पकाया हुआ खून भरा चावल खाना पड़ रहा था। 8-10 दिनों बाद चावल खत्म होने को आए, तब मुझे महसूस हुआ चावल के नीचे कोई लाश ही नहीं थी। जहां तक मुझे याद था, बाबा ने बत्ती की लाश पर ही चावल रखकर पकाए थे। फिर वो लाश कहां गई? पता नहीं, कोई चमत्कार ही होगा। खून से सना खाना खाने के दिन खत्म हो गए थे। अब मैं सर्वशक्तिमान बनने की कगार पे था। फिर आया 13वां दिन। उस दिन सुबह उठते ही मुझे बहुत भारी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ या कंधे पर कोई बड़ा सा बोझ है। मैंने चावल का अंतिम हिस्सा उठाया और खंडहर के कुएं की तरफ गया। मैंने चावल कुएं में डाला और देखा तो हैरान हो गया। मछलियां आज चावल पर झपट नहीं पड़ी, बल्कि चावल से दूर भागने लगी। अचानक हवाएं बदलने लगी। मुझे लगा तूफान आ रहा है। मैं यहाँ वहां देखने लगा। मेरे बदन में गर्माहट महसूस होने लगी। कान नाक से खून बहने लगा। मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। मैं खंडहर वाले घर से बाहर भागने लगा तो अचानक मेरे पांव रुक गए। ऐसा लगा कोई मुझे खींच रहा है और खींचते खींचते फिर से उस खंडहर में लाकर मुझे पटक दिया गया। यह किसने किया? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की। फिर से मुझे किसी ने घर की तरफ खींचा। मैं परेशान हो गया। अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, फिर भी मैं इस घटिया घर में क्यों पड़ा हुआ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की में से खेत में खड़े एक आदमी को देखा और उसको अपनी तरफ बुलाया। उस आदमी को मैंने कभी देखा नहीं था, ना उसे जानता था। उस आदमी के जरिए मैं पिताजी तक मेरी खबर देने की सोच रहा था, पर जैसे ही वो नजदीक आया, मेरे मुंह से अजीब बात निकली। मेरी आवाज मेरी नहीं थी। अजीब आवाज में मैंने कहा, बिरजू, यादव की बेटी के साथ तुम आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें गांव वाले मार डालेंगे। वो आदमी डर गया और डर के मारे भाग गया। मैं हैरान हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैंने उस आदमी का भूत, भविष्य और मन की बात जान ली, पर यह वैसे नहीं हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। मैंने आवाज लगाकर रास्ते से आने जाने वालों को बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग आते थे, पर पता नहीं मुझे देखकर डर कर भाग जाते थे। 2 दिन ऐसे ही गुजरे। अब मेरे लिए इस खंडहर में एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था। आखिर एक दिन एक आदमी ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पिताजी को लेकर आ गया। पिताजी मेरी हालत देखकर रोने लगे। वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे कि दूर जाकर गिर पड़े। जैसे कोई शक्ति उन्हें घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। वो वहीं बैठे रोने लगे और बोलने लगे, बेटा, अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो शहर जाने वाले थे, अमेरिका जाने वाले थे। पिताजी को ऐसा रोता देख मुझे भी रोना आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं पिताजी से कहना चाहता था